अरबाब इल्म फ़न, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम व हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हाजिर आए हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जी लगाकर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि ये अज़ीमुश्शान जलसा बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद किया गया है और यहाँ पर आने वाली अजीम रूहानी शख्सियात भी बहुत ही जल्द अपनी पूरी शान और शौकत के साथ तशरीफ ले आएंगे। उनके अच्छे खिताब से हमें और आपको मुस्तफ़ीज़ होना है। हमने और आपने 12 ऐलान के जरिए सुना हुआ है मुनाज़रे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं और साथ ही साथ औलाद रसूल हजरत सैयद सुहेल मियां साहब भी जो है बिलग्राम शरीफ से तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा ये जलसा कामयाबी के साथ जो है इख्तिताम की तरफ पहुंचेगा। कुछ देर हाजिर आया हूं, आप लोगों की तवज्जो का मैं तालिब हूं। बिलखुसूस इन बच्चों को चुप करा दें या ताकि ये माहौल को खराब ना करें, और कोशिश ये करें कि जितनी देर हाजिर आए हैं सभी लोग तवज्जो से सुनें। ये हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप यहाँ पर हाजिर आए और इस जलसे में बैठे हैं आकर के। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर बैठना, उठना, पढ़ना, सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ सीखें सुने उस पर अमल की सआदत नसीब फरमाए। बड़ा ही प्यारी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, यानी जो इस वक्त कौम की जरूरत है उसके एतबार से यहाँ पर जो है इस इजलास का इनाकाद किया गया। मुआशरे में फैलने वाली खराबियां, चाहे वो अकीदे को लेकर हो, चाहे वो अमल को लेकर हो, एक बड़ी तादाद में हमारे और आपके सामने है, जिससे कोई भी जी शऊर इंसान इनहिराफ नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि मुआशरे की जो है तबाही किस तरह हो रही है। बिलखुसूस मैं अगर बात करूं मिल्लत इस्लामिया की, अगर मैं बात करूं तो अगयार है। मजहब इस्लाम के अंदर कितने ऐसे अफराद पाए जाते हैं, कितने ऐसे सेक्टर्स पाए जाते हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, आमाल की इस्लाह बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे में फैलने वाली खराबियां, चाहे वो झूठ हो, चाहे गीबत हो, चाहे बहुतान तराशी हो, चाहे चुगली हो, चाहे बेनमाजी हो, चाहे जो है वो सूद का कारोबार हो, या शराब नोशी हो, या जिना किया जाने वाले अमाल हो, ये सारी बदअमालियां इसका कोई मुमकिन नहीं कि आवाम में पाई जा रही हैं और इनकी इस्लाह बेहद जरूरी है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इन तमाम बुराइयों को खत्म करने से पहले एक बुराई है, वो अकीदे की बुराई है। जिस इंसान का अगर अकीदा बिगड़ता चला जा रहा है तो याद रखे बाकी तमाम अमाल अगर दुरुस्त भी हो जाए तब भी कोई कारगर साबित नहीं हो सकता। बात के अमाल दुरुस्त भी अगर हो जाए, ये देखें कि जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं तो हमारे और आपके सामने इस्लाम के अंदर पाए जाने वाले नए नए फिरके जो वजूद में आते चले जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इस्लाम का नाम लेकर के, इसमें कोई शक नहीं, देखिए
जो भी फिरका नया बनाता है वो जाहिर सी बात है इस्लाम के अंदर का ही कोई नाम रखता है। जैसे कि एक फिरका बनाम अहले कुरान वजूद में आया और उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, अप्रिशिएट ये किया है, लोगों को बताने की कोशिश ये की है कि देखो हम कुरान पर अमल कर रहे हैं। अरे हर मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है, कोई इस बात का मुनकिर नहीं है कि कुरान के हकाम पर अमल ना किया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस बंदे ने लेवल लगाया है कि कुरान पर अमल किया जाए और हम अहले कुरान इसी निस्बत से हैं, तो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ जिस लेवल को आप देख करके गुमराही की तरफ बढ़ जाएंगे या फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन ऐसा मुसलमान है जो कुरान पर अमल से रोक सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान पर अमल जरूरी है, कुरान पर अमल लाजिम है। इस्लाह अकाइद हो या इस्लाह अमाल हो, कुरान पर अमल जरूरी है, हर इंसान जानता है। हमने कहा लेकिन याद रखो ये ऐसा फिरका है जो आपको अहले कुरान का नाम दे करके नाम लेवल लगाया है कि कुरान पर अमल किया जाए, लेकिन इनकी इंटेंशन ये है, इनकी असल नियत ये है कि कौम को हदीसे रसूल से दूर कर दिया जाए, कौम को मुस्तफा के फरमान से दूर कर दिया जाए, कौम को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरामीन अहादीस की शक्ल में उम्मत तक पहुंचाए गए हैं उनसे दूर कर दिया जाए। और लोगों में शक शुबा डालने की कोशिश ये की गई है कि इन अहादीस को इसलिए मुकम्मल तौर से तस्लीम नहीं किया जा सकता है, उसकी वजह यह है कि अहादीस मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के कई सालों के बाद में जो है मुदव्वन करके किताबी शक्ल में लोगों के सामने पेश की गई है। इसमें ज़ौफ़ भी पाया जाता है, इसमें और तरह की किस्में भी पाई जाती हैं, कभी रावी बयान करने वाला उसे सहज भी हो जाता है, कभी रावी से गलती भी हो जाती है। इस तरह का प्रोपेगेंडा लोगों में फैलाकर और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ कुरान काफी है, सिर्फ कुरान काफी है। याद रखो आज से 1450 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, एक वक्त आएगा एक इंसान होगा टेक लगाकर बैठने के बाद में लोगों से कहेगा, ऐ लोगों सुनो, हक वो जो है ये कुरान में लिखा है, हलाल वो है जो कुरान में है, हराम वो है जो कुरान में है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म गैब से इस बात को जान लिया था मुस्तकबिल में ऐसे वजूद में फिरके भी आएंगे जो अपने नाम के साथ में अहले कुरान लिखेंगे और मुस्तफा की हदीस से दूर करने की कोशिश करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 साल पहले उस फिरके को बेनकाब करके फरमाया था, सुनो, हलाल जिस तरह कुरान में लिखा है, जिस तरह मैं फरमा दूं उसी तरह कुरान में भी हराम है, जिस तरह जिसको मैंने हलाल किया है कुरान में भी उसी तरह हलाल है, लिहाजा मेरा फरमान खुदा के फरमान से जुदा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के फरमान से बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले कुरान जो फिरका वजूद में आया, लेवल तो बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, कुरान पे अमल कर रहे हैं। हमारा भोला वाला मुसलमानों के सामने अगर कोई बता भाई हमें अहले कुरान पूछे, अहले कुरान का मतलब हम कुरान पे अमल करने वाले, ठीक है, इसमें कोई इनकार नहीं, भाई कुरान पे अमल किया जाएगा, लेकिन क्या मुकम्मल तौर से कुरान पे अमल बगैर हदीस हो सकता है? बगैर हदीस पढ़े बेशुमार ऐसी बातें हैं जिसकी तफसीर जो है हमें अहादीस मुबारक में मिलती है। जी जी। लिहाजा उस फिरके का वजूद तो यही से खत्म हो जाना चाहिए कि अहादीस रसूल के बगैर एक कदम भी बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से और जो फिरके बनते चले आए, एक और फिरका आया, उन्होंने लोगों के सामने अप्रिशिएट करने की कोशिश की, लोगों को दर्शाया कि देखो हम अहले हदीस हैं। वो उनसे बड़ा एक टाइटल, अलग टाइटल लेकर आए, हम अहले हदीस हैं। क्या मतलब अहले हदीस का? हम हदीस पे अमल करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा, इसमें कोई शक नहीं भाई हदीस रसूल पे अमल किया जाएगा, कौन मुसलमान मना करेगा? यही वो चीजें हैं जो जाहिर क्या होता है उनका बातिन क्या होता है। अहादीस रसूल का नाम लेकर के लोगों के सामने आकर के ये बताने की, दर्शाने की कोशिश की, देखो कुरान और हदीस बस काफी है, इसके बाद किसी का कौल हुज्जत नहीं है, किसी के कौल को माना नहीं जाएगा, किसी के कौल को बिला दलील तस्लीम नहीं किया जाएगा। उनकी इंटेंशन सिर्फ ये नहीं है कि कुरान हदीस पे अमल किया जाए। मुसलमानों, हकीकी इंटेंशन, उनकी नियत ये है
कि लोगों को जो उनके मुसल्लमा मुआमलात है उनसे हटाया जाए, जैसे कि तकलीद अइम्मा अरबाआ में से किसी एक की जो की जाती है, जो मुज्तहिद नहीं है, इस पर तकलीद लाजिम है, उसको गोया कि जो है वो तकलीद से हटाकर लोगों को जो है गैर मुक़ल्लिदियत की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो है फरमीन से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। कभी इमाम आज़म अबू हनीफा पर बहतान तराशी की जा रही है, कभी इमाम शाफिई के ज़ात को मशकूक करने की कोशिश की जा रही है, कभी इमाम मालिक पर सब शतम किया जा रहा है, कभी इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला के फिक्र को जो है मजरू करने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों में एक जो इजमाई फैसला किया गया है अहले सुन्नत व जमात के अंदर के जो है तकलीद मुसलमानों पर लाजिम है, गैर जो है गैर मुत्तहिद को तकलीद लाजिम है। लिहाजा आज मुसलमानों को उनसे हटाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपके पास हदीस मौजूद है, कुरान मौजूद है, खुद मसला पढ़ो, हदीस पढ़ो और मसला निकालो, अमल करो। और हाल ये हो गया है कि वो अफराद जिन्हें अभी इस जिंजे का ठेला लेना नहीं आता है, वो इस बात के दावेदार हो गए कि उर्दू में बुखारी पढ़ो और हदीस पे अमल शुरू करो। अरे उन तमाम गैर मुक़ल्लिदीन से जो नाम अपना अहले हदीस रखे हुए हैं, चैलेंज किया जाता है अहले सुन्नत व जमात की तरफ से, उनसे पूछा जाता है कि आपने अपना जो नाम अहले हदीस रखा है जरा साबित करिए किस हदीस में लिखा है। आपने जो अपना नाम चूज किया है ना कि हमें अहले हदीस कहा जाए या हम अहले हदीस हैं, हदीस पे अमल किया जाए। याद रखें किसी भी हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पर अमल का हुक्म दिया, बल्कि आपको सुन्नत पर अमल का हुक्म दिया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत के लिए हुक्म दिया है कि सुन्नत पर अमल किया जाए। इससे पता ये चलता है, याद रखें, हर हदीस सुन्नत नहीं है, लेकिन हर सुन्नत हदीस में मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सुन्नत को हदीस में तलाश किया जाएगा। इमाम आज़म को चैलेंज किया जाता है और कहा यह जाता है कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिनको जो है 3 हदीस याद थी, या कभी कहा जाता है सिर्फ 17 हदीस याद थी, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उस इमाम की बारगाह तक चलने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। वक्त के खलीफा ने अपने 14वीं रात का चांद देखा, चांद बड़ा खूबसूरत था, चमक रहा था, दमक रहा था। फर्द मोहब्बत में जोश पर आया, आने के बाद में चांद को देखकर बीवी को देखा और कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक। खलीफा ने जब ये बात कह दी कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक है, वक्त के बड़े बड़े उलमा काबिरीन के पास फैसला भेजा गया, मसला पूछा गया, कोई इल्लत, कोई तौजीह, कोई तरीका निकाला जाए जिससे कि खलीफा की बीवी पे तलाक ना पड़े। तवज्जो कीजिएगा, खलीफा की बीवी पे तलाक ना पड़े। उलमा सारे मसला सुनते थे, बात सुनते थे, लेकिन फैसला वही आता है, कितनी खूबसूरत बीवी हो बिलाखिर चांद तो नहीं हो सकती है। जी जी जी, 14वीं रात का चांद चमकता होता है तो जमीन पर अपनी रोशनी बिखेरता है, सब जानते हैं। 14वीं रात का चांद जिसने देखा है सब समझते हैं इसकी रोशनी को। खलीफा ने जिस वक्त में इस बात को कह दिया कि बीवी को तलाक है, कि अगर बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं, चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लिहाजा मसला उठाया गया, वक्ती उलमा के सामने पेश किया गया। तमाम उलमा देखते थे हैरानी से, आखिर में फैसला यही देते थे तलाक से कैसे बच सकती है, बीवी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, बिल आखिर 14वीं की रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती है। यह मसला उठा, गर्दिश करता हुआ जब हजरत इमाम मोहम्मद जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं उनके पास पहुंचा, इमाम मोहम्मद के पास पहुंचा। मुसलमानों जरा तवज्जो कीजिए, मैं आपको जिस जगह ले जाना चाह रहा हूं जरा तवज्जो कीजिए, समझिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। माशाअल्लाह यहाँ पर इजहार भाई तशरीफ ला चुके हैं, अब अपने जो इल्म फन का ये भी इजहार कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही जल्दी हजरत की निकाबत से हमें और आपको मुस्तफीद भी होना है।
दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन दूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ये सब कुछ खत्म किया जाता है और ये बहतान लगाने की कोशिश की जाती है कि आपको सिर्फ 3 हदीस पता थे या आपको जो है 17 हदीस पता थी। ये गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुस्नद इमाम आज़म को उठा के पढ़ा जा सकता है, किताबुल आसार को उठाकर पढ़ा जा सकता है। इन किताबों के नाम उलमा इकराम पहले से जानते हैं। आपकी तवज्जो चाहूंगा, इमाम आज़म तो इमाम आज़म है, उनकी बारगाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद के पास मसला पहुंचा है। पहुंचने के बाद बताया गया 4वीं रात का चांद चमक रहा था, दमक रहा था। फर्द मोहब्बत में जोश पर आया, खलीफा ने कह दिया बीवी को देखकर, ऐ मेरी बीवी, अगर 14वीं रात का चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो तुझे तलाक है। इमाम मोहम्मद से पूछा गया, वक्त के तमाम उलमा ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि तलाक से बीवी बच नहीं सकती है। आप क्या तौजीह बयान करेंगे, आपके इस मसले का क्या हल है जिससे कि उसकी बात मुकम्मल हो जाए और बीवी पे तलाक भी ना हो, बीवी पर तलाक भी ना हो। इमाम मोहम्मद के पास जब मसला पहुंचा है ना, तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया खलीफा से कहना तेरी बीवी को तलाक नहीं है। इसलिए 14वीं रात का चांद कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लिहाजा इंसान के बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। 3 कसमों को खाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के हुस्न की कसम खाई और फरमाया बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है, बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में। अरे जब शागिर्द की निगाह कुरान पर है तो इमाम आज़म की निगाह क्यों नहीं कुरान पर होगी? समझिए बात को, कैसी बात करते हैं। और एक बहतान और लगाने की कोशिश की जाती है इन मिर्जाइयों की तरफ से, और कहा यह जाता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा माअज़ल्लाह नबी पाक के वालिदैन को काफिर कहते थे। माअज़ल्लाह, सब कहिए माअज़ल्लाह। हुजूर के वालिदैन मोमिन हैं, ये हम सुन्नी हनफियों का अकीदा है। समझिए बात को। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर आपने लिखा, आपने फरमाया कि वो मछली जिसके पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन रहे थे, तो उस मछली को अल्लाह ने ये शर्फ अता किया है कि जन्नत में तमाम मछलियों का सरदार बना दिया है। जिस पेट के अंदर नबियों का सरदार 9 महीने रहा हो, उस माँ के बारे में कभी अकीदा रखा जा सकता है कि माअज़ल्लाह वो जहन्नम में जाएगी? कभी अकीदा नहीं रखा जा सकता। और सुनिए मसला क्लियर, ये जितने भौंकने वाले लोग हैं उनसे कहिए कि अपने बड़े को या तो लॉन्च करें, हमारे बड़ों के सामने बिठाएं। उस भगौड़े के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे उलमा अहले सुन्नत के सामने बैठकर बात कर सके। हमेशा बंद कमरे में 4 बाई 4 का कमरा लेकर अपने कैमरे लगा करके अपने अंधे मुकल्लिदों को ये पट्टी पढ़ाता है कि माअज़ल्लाह इमाम आज़म नबी पाक के वालिदैन को काफिर लिखते थे। माअज़ल्लाह। याद रखिए इमाम यूसुफ अस्सालिह शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो नवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सुयूती के शागिर्द हैं, उनकी किताब है सीरत मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सुबुलुल हुदा व रशाद फी सबील खैरिल इबाद के नाम से। उसके अंदर नबी पाक के वालिदैन के बारे में उन्होंने 3 मसलक बयान फरमाए। एक तो अहले फतरत का बयान किया है कि वो अहले फतरत में से थे, दूसरा ये बयान किया है कि वो मोमिन हो गए थे, तीसरा ये बयान किया है कि आखिरत में अल्लाह ताला उनसे कुछ चीजों का सवाल करेगा और अल्लाह ताला के फरमान पर वो जैसे लब्बाई कहेंगे अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा, उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये हम सुन्नी हनफियों का भी अकीदा है। और जिस जगह पर ये इबारत लिखी है कि माता अलल कुफ्र के अल्फाज माअज़ल्लाह लिखे गए, तो पहली बात समझ लीजिए फ़िक़्ह अकबर के जितने मुस्तनद और मुअतमद नुस्खे मिलते हैं कहीं पर भी माता अलल कुफ्र नहीं है, बल्कि माता अलल कुफ्र है कि वो कुफ्र पर नहीं मरे हैं। तुम जैसे बदमाशों ने इमाम आज़म को आज भी बदनाम करने के लिए जिस तरह प्रोपेगेंडा किया है, इसी तरह उस दौर में भी इमाम आज़म की किताब को तब्दील करके
के उनकी इबारात को बदल के उनको बदनाम करने की कोशिश की थी। आज तुम वही काम कर रहे हो, इमाम आजम पर बोहतान लगाने की कोशिश की जा रही है। और सुनिए, इमाम मोहम्मद, एक शिया था इमाम मोहम्मद। कौन है? एक शिया जो हजरत मौलाए कायनात के नाम से अहादीसे गढ़ता था, हदीसे गढ़ता था, हदीसे मौजू रिवायात बयान करता था। आज हमारे दौर में बहुत घूम रहे हैं शब्बीर वारसी जैसे लोग, झूठी झूठी हदीस फजाइल अहले बैत पे लाते। हमने कहा फजाइल अहले बैत पे सही हदीसें कम हैं क्या जो झूठी हदीस लाने की जरूरत पड़ रही है? सही हदीस पढ़ो। मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली हज़रत अली के बारे में फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भाई है। सच्ची हदीसें क्या कम है जो झूठी हदीसें बयान करने की जरूरत पड़ रही है? सच्ची हदीस अहले बैत के फजाइल के बारे में मुस्तफा ने बयान फरमाई, उसे पढ़िए। इमाम मोहम्मद के जमाने में एक राफजी पकड़ा गया, एक शिया पकड़ा गया जो झूठी रिवायात जो था गढ़ता था और लोगों के सामने बयान करता था। खलीफा के हत्थे लग गया। उसकी अहादीस को जब चेक करा गया तो मौजू रिवायात, कहां का रावी कहां से लाया, बात उठाई कहां मारा, ये वाला हाल करके रखा हुआ था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जिस वक्त उस तख्त फांसी के तख्त पर ले जाके खड़ा किया गया, वो राफजी देख करके लोगों को हंसने लगा और कहने लगा कि एक मेरी जो अहादीसें पकड़ी गई हैं, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, कई लाख अहादीसें मैंने अली के नाम पर गढ़ ली हैं, कैसे कैसे बचाओगे उम्मत को? उस वक्त में खलीफा ने जवाब दिया था, जब तक हमारे बीच में इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद मौजूद है, तेरी अहादीस को अगर ते लाखों हो चाहे करोड़ों हो, ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। समझिए बात को, हनफियत क्या है समझने की कोशिश नहीं की गई और बिला वजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इशारा कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। मिर्जाई फिरका जो अपने आप को फिरका फ्री इस्लाम के नाम से लोगों के सामने अप्रिशिएट करता है और लोगों के सामने ये दर्शाने की कोशिश करता है, लिहाजा किसी भी फिरके में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अमल कर लो। ऐसी झूठी बातें तकलीद से हटाता है, खुद का मुकल्लिद बना रहा है। तकलीद अइम्मा अरबा से हटाकर खुद का मुकल्लिद बना रहा है और लोगों को दर्शाने की ये कोशिश कर रहा है। किसी के पीछे मत चलो, सिर्फ कुरान काफी है, हदीस काफी है। हमने कहा तुम कुरान हो या हदीस जो तुम्हारी बात मान ले, तुम कुरान हो या हदीस जो तुम्हारी बात बगैर दलील के मानी जाए। इमाम आजम की बात तो बगैर दलील के माने रहे, तुम्हारी बात कैसे मान ली जाए? और याद रखें, ये आपको जहन को खोलने की कोशिश नहीं की जा रही है, हकीकत में आपको मुल्हिद बनाने की कोशिश की जा रही है। ये यहूदियों के एजेंट हैं, नसरानियों के एजेंट हैं जो आकर सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों को इस तरह से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तुम्हारे अकाबरीन से तुम्हें मुतनफिर करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे उलमा से, तुम्हारे बुजुर्गों से, तुम्हारे असलाफ से नक्शे कदम से हटाने की कोशिश की जा रही है। यही वो लोग हैं जो वक्त आने पर यह भी कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा की माअज़ल्लाह कोई जो शान नहीं है, माअज़ल्लाह ये भी कह सकते हैं। और अपने कई लेक्चर में कहा भी है कि नबी तो माअज़ल्लाह कोई शय नहीं, नबी तो कोई शय नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे ये कैसी तौहीद है जिसमें नबियों की गुस्ताखी सिखाई जा रही है, नबियों की शान घटाई जा रही है। आला हजरत ने तो कहा है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया।
ये तौहीद आला हजरत से सीखो ना करके। आला हजरत कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तौहीद इनसे सीखो, इश्क़े रसूल इनसे सीखो, तब आप हकीकी मुसलमान बन सकेंगे। असलाफ से हटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और सुलह कुल्लियत को भी आग लगाइए। समझिए बात को। हाँ, ये जो कहा जाता ना हमारे साथ ये भी हैं, हम इनके साथ में हैं, हमारे साथ ये भी हैं, हम इनके साथ में हैं, ये ज़हन को खोलने वाली बातें नहीं हैं। हकीकत में लोगों के अंदर जो है सुलह कुल्लियत पैदा की जा रही है, काफिरों से भी इत्तेहाद की बात की जा रही है, गैर मुक़ल्लिदों से भी इत्तेहाद की बात की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ जाइए तशरीफ के। अब हजरत तशरीफ ले आए हैं और वैसे भी फिक्र का कायदा है जब पानी पर कुदरत हो जाए तो तयम्मुम टूट जाता है। तो अब मेरा तो मसला तो खत्म वैसे ही हो गया। बस मैं एक दो बातें आपसे अर्ज करूं, अपनी बात को मुकम्मल करूं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ताजुश शरिया ने फरमाया सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।